पाकिस्तान आईएसआई की नापाक साजिश लगातार बेनकाब हो रही है। पंजाब पुलिस लगातार अमृतसर रूरल और दूसरे जिलों में लगातार ड्रोन से आने वाले चाइनीज ड्रोन, हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स को पंजाब बॉर्डर पर पकड़ रही है। और इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए सोहेल कासिम मीर, जो अमृतसर रूरल के एसएसपी हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, नए साल के जश्न में पाकिस्तान की नजर भारत पर, खासतौर पर पंजाब पे ड्रग्स का करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? तो पाकिस्तान का जो आईएसआई है उनका एक ये प्रॉक्सी वार रहा है हमेशा। तो काफ़ी टाइम से ये इंडियन टेरिटरी में ड्रग्स स्मगल करते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि कोई पाइप सिस्टम अडॉप्ट कर लिया या एक्चुअली कुरियर आते थे, बट विद द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नाउ दे आर रिलाइंग ऑन द ड्रोन्स जो ये सारे चाइना से ले लेते हैं, जो मोस्टली DJI सीरीज के जो ड्रोन्स होते हैं। तो वहाँ से लेके इनके ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनल नार्को एंड आर्म स्मगलिंग सिस्टम है। तो इनके जो ऑर्गेनाइज्ड स्मगलर्स हैं, इनके थ्रू दिस नार्कोटिक्स एंड आर्म्स दे कम ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। बट उसको इफेक्टिवली हम डील कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड ख़ास तौर पे जो पंजाब पुलिस है। तो हमारा एक इलॉबरेट सिस्टम है इससे डील करने का, एंड हमें काफ़ी इसमें सक्सेस मिली हुई है। इसमें जैसे वी हैव अ सिस्टम ऑफ विलेज डिफेंस कमिटीज़, तो जो हमारे चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं ऐसी कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है। इसके अलावा देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो BSF के साथ साथ हमारी पंजाब पुलिस की भी तैनाती है वहाँ पे बॉर्डर पे। एंड ANTF जो नोडल विंग है पंजाब पुलिस का, जो ड्रग्स को डील करती है, उनकी डायरेक्शंस पे देयर आर एंटी ड्रोन टीम्स आल्सो डिप्लॉयड इन द एरिया। खास तौर पे उनको स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग फॉग सीजन उनको डिप्लॉय किया हुआ है। एंड वी हैव इफेक्टिवली कंट्रोल जो एक ड्रोन मेनेस है। एंड इवन पंजाब स्टेट जो है इंडिया का पहला वन सच स्टेट है जिन्होंने स्टेट लेवल पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोक्योर कर लिए हैं, एंड दे आर इन प्लेस। तो उससे हमें काफ़ी सक्सेस मिली है टू काउंटर दिस जो पाकिस्तान का एक कि हम इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें थ्रू स्मगलिंग आर्म्स एंड नार्कोटिक्स थ्रू ड्रोन्स। सर, हम देख रहे हैं जो पंजाब के DGP हैं वो लगातार सर ट्वीट करके जो रिकवरीज हो रही हैं उनकी जानकारी पब्लिक और मीडिया तक दे रहे हैं। और भारी तादाद में सर अमृतसर ग्रामीण के इलाके में, तरन तारण के इलाके में हमने देखा है कि पाकिस्तान से आने वाले जो ड्रोन्स हैं वो आप रिकवर कर रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं, कार्टेजेस रिकवर कर रहे हैं, और भारी मात्रा में जो हेरोइन की खेप है वो पकड़ी जा रही है। ये जो रूट है सर, चूंकि पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पे है और आपने बताया कि 15-16 ऐसे हॉटस्पॉट हैं आपके जो पाकिस्तान बॉर्डर को टच करते हैं, किस तरह की रिकवरी हुई है? जो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं आपने बताए। इसमें हमारी टीम्स लगी हुई है एंड पंजाब पुलिस इफेक्टिवली इस पर काम कर रही है। एंड अलग अलग ऑपरेशंस करके अगर मैं आपको फिगर्स दे दूं तो 1 मार्च से लेके अब तक करीबन 267 kilograms of heroin has been recovered by Amritsar Rural Police, and multitude of ammunition and weapons, करीबन 300 पिस्टल, 3 AK-47 असॉल्ट राइफल्स, इसमें RDX की बड़ी खेपां करीबन 5-5.5 किलो उसकी रिकवरी हुई है। मैगजीन्स हमने रिकवर किए हुए हैं। एंड देयर वुड बी मोर देन 100 ड्रोन्स जो हमने पंजाब पुलिस ने या फिर BSF के साथ मिलके विच हैज़ बिन रिकवर्ड। सो दीज फिगर्स शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चैलेंज वी आर कन्फ्रंटिंग, बट पंजाब पुलिस इज़ कमिटेड और हम इस चैलेंज को इफेक्टिवली डील कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलवेज 1 स्टेप अहेड। सर, हमने देखा कि पंजाब पुलिस लगातार गैंगस्टर, खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। और अभी हाल में पिछले साल 2024 की बात करें या 25 की बात करें, आप करीबन 15-20 हैंड ग्रेनेड अटैक जो है पुलिस प्रीमाइसेस पे, चौकियों पर हुए हैं। ये हैंड ग्रेनेड कहाँ से गैंगस्टर्स के पास, टेररिस्ट आउटफिट्स के पास पहुंच रहे हैं क्रॉस बॉर्डर?
ये अगेन जो आईएसआई बेस्ड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है या जो एक टेररिस्ट आउटफिट है बीकेआई, तो उसके हैंडलर्स द्वारा ये सारा कुछ कराया गया था। इसमें ऑल ऑफ देम हैव बीन ट्रेस्ड बाय द पंजाब पुलिस, जो केसेस हुए हैं, एंड इसमें जो दोषी है, जो मुलजिम है, वो पकड़े गए हैं। तो उनसे जब हमने इंटरोगेशंस करी या क्वेश्चनिंग करी, उसमें क्लियर ट्रेल इस्टेब्लिश होता है कि कुछ टेररिस्ट मतलब हु आर फ्रॉम इंडिया नाउ बेस्ड इन पाकिस्तान, एक हरविंदर रिंदा है, तो आईएसआई उसको बैक करता है, एंड वो फिर उसके अलग अलग जो नोट्स है, फॉर एग्जांपल एक हैप्पी पशिया है नाउ इनकारसरेटेड इन यूएस, तो उसी पैटर्न पे और भी कुछ आर्मीनिया बेस्ड है दोषी है, जैसे मन्नू अगवान है, अलग अलग काफ़ी इसमें पंजाब पुलिस और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस की कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये पकड़े भी गए हैं, तो उनके थ्रू ये चीज़ें कराई गई थी। बट इसमें जो इफ़ेक्टिवली जो फुट सोल्जर्स होते थे, ऑल सच पीपल दे हैव बीन अरेस्टेड, एंड इसमें इंटरेस्टिंगली ये चीज़ सामने आई है जब हम इंटरोगेट या क्वेश्चनिंग करते रहे इन लोगों को, कि जस्ट फॉर फ्यू थाउजेंड रुपीज़, मतलब कोई ये बड़ा केयरफुली जो लोग हैं हु बिलोंग टू वुलनरेबल सेक्शन, तो उसमें उनके साथ तालमेल बिठाते हैं, तो फिर उनको लालच देते हैं कुछ हज़ार पैसों का, एंड उसके एवज़ में इन्होंने इस तरह के इंसिडेंट्स कराए हैं। समटाइम्स दे वुड सेलेक्टिवली चूज़ पीपल हु आर ड्रग एडिक्ट्स, तो उस तरह की चीज़ करके दीज थिंग्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड। बट पंजाब पुलिस ने एक तो लोकल लेवल पे सारे ये जो केसेस है ट्रेस कर लिए। इवन इम्पॉर्टेंटली इसमें जो हैंडलर्स थे, फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स, तो काफ़ी सारे उसमें ऑलरेडी दे हैव बीन एप्रहेंडेड, या कुछ दे आर इन प्रोसेस ऑफ बीइंग डिपोर्टेड या एक्सट्रेडिटेड बैक। तो इन बटाला वन सच पर्सन वाज डिपोर्टेड, ही वाज एक्सट्रेडिटेड बाय यूएई, एंड बाकी लोगों का भी इट इज़ इन प्रोसेस। सर, ऐसे बड़े ड्रग्स कार्टल भी जो हैं, जो आप लोगों के रडार पर हैं, जो अभी एक्टिव हैं, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हों या कोई और कंट्रीज़ में हों, जो इंडिया में डील कर रहे हों, खासतौर पे पंजाब को लेके? नहीं, हम इसको काफ़ी सीरियसली और माइन्यूटली फॉलो करते हैं, एंड इसमें मतलब जो टिपिकली ये ऐसे ही वर्क भी ऐसे करता है, इसमें जो मेन जो हैंडलर्स होते हैं दे आर फॉरेन बेस्ड, तो फॉरेन किसी कंट्री में बैठ के नीचे जो फुट सोल्जर्स है दे डू द डीलिंग। तो उसमें हमने काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में इनके जो हैंडलर है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इवन सो टू से जो लोग हैं वो मतलब वो जो अपनी आइडियोलॉजी को खालिस्तानी आइडियोलॉजी मानते हैं, आर एफिलिएटेड टू जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे बीकेआई हुई, तो वो कहीं ना कहीं दे आर इंटरट्वाइंड विद दिस नार्को स्मगलर्स या गैंगस्टर्स। तो इनका एक ट्राइपॉड टाइप है, तो उससे ये जो ड्रग्स है इससे दे ट्राई टू गेट द फाइनेंसेस, उससे पैसा ले लेते हैं, एंड देन वही जो पैसा है इट इज़ यूज्ड फॉर मतलब प्लानिंग या कंस्पायरिंग अगेंस्ट इंडिया या इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। तो जैसे फिर वो ग्रेनेड अटैक कहीं पे हुआ, किसी पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो उसमें जो पीछे फंडिंग है या जो पैसा है इट कम्स थ्रू स्मगलिंग एक्टिविटीज़। तो दिस इज हाउ दे ऑपरेट। सर, आपने जो ये वेपन्स का फिगर बताया जिसमें AK-47 भी शामिल हैं, ये किस तरह का वेपन्स है सर? ये इनके मेड इन कहाँ के हैं जो आप रिकवर कर रहे हैं, और क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, या जो बाकी दूसरी फोर्सेस जो अफगानिस्तान में लड़ रही थी ये वो वेपन्स हैं जो अब भारत में आ रहे हैं बल्क में? नहीं, इसमें जस्ट 2 दिन पहले की बात है, तो हमने कुछ पिस्टल्स रिकवर करे एंड कुछ एम्यूनेशन रिकवर करा इन अमृतसर। तो उसमें जब आप देखते हो वो जो बुलेट्स है, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रीज है वहाँ से बना हुआ है। एंड ऑन द सेम पैटर्न हम काफ़ी जैसे ग्लॉक्स हो गए या PX5 सीरीज़ जो पिस्टल्स है, तो वो हम इसमें हमने रिकवर किए हुए हैं। एंड इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ है पाकिस्तान में विच रन इलीगली। कराची में काफ़ी सारे ऐसी फैक्ट्रीज़ है। इवन अगर आप यूट्यूब पे गूगल करोगे तो इन लोगों ने ऐसी फैक्ट्रीज़ के व्लॉग्स बना रखे हैं, तो यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब, वहाँ पे आप चेक कर लो। ऐसे इलीगल जो फैक्ट्रीज़ है वो ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है।
एंड वहीं पे दीज इलीगल वेपन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। कुछ नाम भी बताया जाए आपने सर, कुछ गांव के वहाँ के पाकिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा इसको लेके एक्टिव हैं। कुछ गांव हैं मतलब विच आर बेसिकली अक्रॉस द बॉर्डर, जो जैसे हमारा अटारी वाला या ग्रिंडा लपोके एरिया पड़ता है, कॉरस्पॉन्डिंगली ऑन द अदर साइड देर आर सर्टन लॉन्च पैड्स। तो वहाँ इफेक्टिवली ये बार बार उनको यूज़ करके वो जो ड्रोन्स हैं हमारे साइड आ जाते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल लॉन्च पैड्स इन्होंने बना रखे हैं, वहाँ से ये जो स्मगलिंग है ये सारी चीज़ें चलती हैं। सर ये जो इंडियन साइड से जो ड्रग्स तस्कर या जो हथियार सौदागर पकड़े जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान आईएसआई कैसे अप्रोच कर रही है? जो आप लोगों ने इंट्रोगेशन किया होगा उन लोगों के साथ, क्या सोशल मीडिया के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं या वाया किसी दूसरी कंट्री में कभी गए थे, दुबई या गल्फ कंट्री, वहाँ से ये कॉन्टेक्ट लेके आते हैं? नहीं, इसमें अक्सर ये होता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लस काफ़ी सारी एनक्रिप्टेड ऐप्स आजकल यूज़ होती है और उनमें इवन विदाउट मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर लेते हो। तो ऐसी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है तो जहाँ पे इनको एक रिक्रूटमेंट पूल मिल जाता है, या अगर इन सर्टन केसेस वी हैव सीन कि किसी एक के साथ तालमेल इनका बैठ जाता है तो फिर उसका जो क्लोज एसोसिएशन वाले जो लड़के होते हैं या उसका जो फ्रेंडशिप है उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं। अब ये उसमें या तो लालच देते हैं पैसे का, या फिर उनको ये कहते हैं कि हम आपका जो फॉरेन में कहीं पे आपको ले जाएंगे किसी कंट्री में, तो उसको फैसिलिटेट कराएंगे। और जितने भी मैंने केसेस देखे हैं तो इट वाज ऑल शैम, कहीं पे कोई फाइनेंशियल वो मिला नहीं। इनफैक्ट जो लड़के जिन्होंने ये सब किया दे लैंग्विशिंग इन जेल्स, जेलों में सड़ रहे हैं, तो इवन देयर फैमिली इज़ सफरिंग, और उनको मिला जुला के कुछ भी नहीं, किसी को 1000 किसी को 2000, नाउ दे आर सफरिंग। सर आपके यहाँ भी जो रिहैब सेंटर हैं, काफ़ी रिहैब सेंटर आपके यहाँ हैं, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं और जो सरकार पंजाब की उनके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कितना सुधार हुआ है मेन स्ट्रीम में जो यूथ है उनको लाने में, जो ड्रग्स की लत में थे? ये बहुत ही एक अच्छी पहल है पंजाब सरकार की, क्योंकि हमारा मानना है, सरकार का मानना है कि देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ यूथ हु आर इनटू एडिक्शन। हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, तो उनको पीनलाइज करने की जगह हम उनको सुधारना चाह रहे हैं, हम उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना चाह रहे हैं। तो उसका जो एक तरीका है कि इनको जो पंजाब में एस्टैब्लिश्ड ओड सेंटर्स है वहाँ पे ले जाओ, तो वहाँ पे इनको एडिक्शन के लिए गोली मिलती है, तो उसका सेवन करते 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 तो उनकी जो लत है वो छूट जाती है। अब इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू हैंडिंग ओवर पिल्स टू अ पेशेंट, इज़ अ प्रॉपर मैकेनिज्म जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, तो वो उनकी एक एनालिसिस करता है, एक इंटरेक्शन होता है विद द एडिक्ट, उसका बैकग्राउंड, सोशल प्रोफाइल सारा कुछ चेक किया जाता है, फिर उस हिसाब से उसकी वो डोजेज डिसाइड की जाती है, एंड देन देयर इज़ अ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें साथ साथ जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स है वहाँ पे देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो काफ़ी सारे जहाँ पे छोटा मोटा कोई रोज़गार बाद में मिल जाए, जैसे कोई प्लम्बिंग का उन्होंने सीखा वहाँ पे, या कोई मैसनरी, कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम, या कारपेंट्री, या लेडीज़ में कोई मेकअप वाला कोर्स, ऐसी चीज़ें कराते हैं, सो दैट जब फाइनली एक कोई भी जो एडिक्ट है उस चुंगल से बाहर आता है, फिर उसको समाज में वापस जाने के लिए कोई रोज़गार चाहिए, तो साथ के साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी चलते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वेज जिससे जो हमारा कहीं ना कहीं जो इस जद में आया है जो यूथ है उनको निकाल के वापस मेन स्ट्रीम में रिहेबिलिटेट करनी। शुक्रिया। तो ये थे एसएसपी अमृतसर जिन्होंने बताया कि कैसे लगातार पंजाब की पुलिस और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर चौकसी कर रही हैं, चौकन्नी हैं। इसके अलावा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो लगातार पाकिस्तान से आने वाले चाइनीज़ ड्रोन को न केवल डिटेक्ट कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, और उसके बाद उनकी जो आर्म्स एम्यूनिशन है, हथियार है, ड्रग्स है, भारी मात्रा में पंजाब अमृतसर पुलिस जो है वो बरामद कर रही है।